हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और नींद पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है गाइस। तो शादियों में जा कर है ना, अभी जस्ट मैं आई हूँ। हल्दी मेहंदी माता पूजन थी हमारे मेरी मासी सास के यहाँ से। तो जस्ट मैं अभी आई हूँ। तो मैं जैसे ही आई हूँ तो मैंने सचिन का वीडियो देखा। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर 2-4 दिन से एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और हमारे परिवार में भी शादी है, ससुराल साइड भी शादी है, मतलब बहुत सारी शादियाँ हैं। तो इसलिए मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक वीडियो तो डाल ही दूँ अपने चैनल पर। तो मैंने सचिन का वीडियो देखा अभी जस्ट आके, तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो इस पर मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। यार देखो, हम एक इंसान बोलता है, सबसे एक इंसान बोलता है कि शेर आया, सारे लोग भाग कर जाते हैं, शेर आया शेर आया। फिर वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दूसरे दिन जाते हैं, शेर आया। फिर वो लोग जाते बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। फिर एक दिन सच में शेर आ जाता है। फिर वो बोलता है कि शेर आया, तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं जाता है कि ये लड़का पागल बना रहा है, और शेर उसे खा जाता है। तो कहीं ना कहीं यही सचिन कर रहा है। सचिन कभी हमारी जगत दीदी को गलत ठहरा देता है, कभी जगत दीदी को सही ठहरा देता है, कभी खुद से ही बोलता है कि मैंने झूठ बोला है, कभी बोलता है नहीं मैंने सच बोला है, कभी सुमित महल को थैंक यू बोल देता है, कभी बोलता मैं अपना थैंक यू वापस लूँगा। भाई थैंक यू देने के बाद कोई वापस लेता है कि कैसा है यार तू। ऐसा नहीं करना चाहिए सचिन, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी को थैंक यू एक बार बोल देते हैं तो लेते नहीं है। तुम्हें रह के दौरे पड़ते हैं क्या कि कभी बोल देता है कि उसने सुमित महल ने मेरी मदद की है, कभी लगता नहीं उसने मदद नहीं की थी, उसने तो मुझे उकसाया था, उसने तो मुझे प्रोवोक किया था, उसने मुझे डिफेम किया था, पता नहीं क्या क्या किया था, हमें तो ये भी पता नहीं है। अब सोशल मीडिया पर जगत दीदी को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। उसे लगा अब तो भाई मैं ही फंस गया हूँ, इसे बदनाम करने के चक्कर में बदनाम भी हुआ और जगत दीदी हाथ से भी चली गई। उसे उसे लगा था कि वो शादी तोड़ देगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी शादी नहीं टूटी, वो एक दूसरे से शादी करेंगे। तो अब वो क्या कर रहा है, जबकि जगत दीदी ने सोशल मीडिया पर बोल दिया कि मैंने अपनी शादी तोड़ दी है, लेकिन सचिन को अभी भी भरोसा नहीं है कि जगत दीदी ने शादी तोड़ दी। तो अब वो क्या कर रहा है, अब सुमित को गलत ठहरा रहा है कि जगत दीदी उसे गलत समझ के सगाई तोड़ दे और मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आए। तू रुक मैं आई, तू रुक मैं आई, ऐसा करते हुए हमारी जगत दीदी आ जाएगी फिर उसके पास। तो अब वो सुमित महल को ब्लेम कर रहा है कि इसने मुझे 3-3 घंटे काउंसलिंग करके मुझे भड़काया कि तुम मार्केट में आग लगा दो, तुम सोशल मीडिया पर आग लगा दो, ये न्यूज़ सारी ऐसी वायरल कर दो, आप अपना सच रखो। और कुछ कुछ बातें ऐसी भी बोली जो थी ही नहीं एक्चुअली में, वो भी मुझसे बुलवाई गई। भाई कोई हमारे मुंह में उंगली डाल कर ऐसे नहीं बुलवाता है कि बोलो बोलो, हमें खुद को बोलना रहता है, इसलिए हम बोलते हैं। आपको बोलना था इसलिए आप बोले। अब आप सुमित महल को बदनाम कर रहे हैं। अब तो जगत दीदी तो बदनाम हो ही गई है। अब उसको बदनाम करने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं, और आपका मुंह भी बंद कर दिया है लीगल जाने से। तो अब किसके पास जाओगे, सुमित महल के पास। अगर सुमित महल ने भी लीगल जाकर मुंह बंद कर दिया तो फिर किसके पास जाओगे, मनीषा के पास, उसे करोगे। ओ भाई कितना पलटू इंसान है यार। कभी तो जगत दीदी को गंदा बोल देता है, कभी कहता है वो अच्छी है, मैंने बातें झूठ बोली थी, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। अब बोलता है कि सुमित महल ने मुझे भड़काया। कोई किसी को नहीं भड़का सकता है, ये मैं गारंटी देती हूँ। इंसान खुद से ही हर काम करता है। अगर मुझे कोई बोले कि ये कुएं में कूद जा, तो मैं कूद जाऊँगी क्या? मुझ में अक्ल है कि नहीं है कि मैं कुएं में कूद जाऊँगी, कि ये इस कुएं में कूदूँगी तो या तो मेरे हाथ पैर टूटेंगे या फिर मैं दुनिया से ही उड़ जाऊँगी। तो मैं नहीं कूदूँगी। तो अगर आपसे सुमित महल ने कह दिया कि आप इसे बदनाम कर दो और ऐसा ऐसा,
जोड़ तोड़ लगा कर बदनाम कर दो तो आपका दिमाग नहीं था। आप टीचर हो, आपकी 2-2 3-3 स्कूल है, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो, अपने स्टूडेंट को क्या शिक्षा देते हो कि एक लड़की को भरी सोशल मीडिया पर बदनाम कर दो और फिर जब उसकी इज्जत का पंचनामा बन जाए, वो सारी तरफ से नेगेटिविटी बर्दाश्त करे, वो मरने की कगार पर आ जाए, सब कुछ हो जाए, फिर बाद में बोलो नहीं ऐसा तो नहीं था, मैंने तो इसके कहने पर किया ये। थोड़ी अक्ल रख लो भाई, टीचर होने के नाते ही सही थोड़ी सी अक्ल रख लो, या तो फिर इंसानियत के नाते रख लो। तुम्हारी बीवी भी वही कर रही है, मुझे उससे बेशक मुझे उससे सिंपति है, लेकिन वो हर टॉपिक पर उसे सामने वाली को घसीट लाती है, हर टॉपिक पर जगत दीदी को घसीट लाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसे सपोर्ट करती हूँ या इसे सपोर्ट करती हूँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जगत दीदी ही सही है। आपने उसे बेफालतू का बदनाम किया तो किया कैसे, एक औरत के चरित्र पर आपने उंगली उठाई तो कैसे। और मनीषा से भी मैं यही कहूँगी कि तुम हर टॉपिक पर उसे घसीट लाती हो, हर टॉपिक पर उसे घसीट लाती हो। भाई समझाना है ना तो अपने पति को समझाओ, अपना सिक्का खोटा है तो फिर हम दूसरे के सिक्के को कैसे देख सकते हैं, है ना। उसका सिक्का तो हम नहीं चला सकते, हमारा सिक्का तो खोटा है, चल ही नहीं रहा बेचारा। तो अपने पति को संभाल के रखो, थोड़ी सी लगाम लगाओ अपने पति को, लगाम से बाहर जा रहा है वो, दायरे में रहना सिखाओ अपने पति को। एक औरत की सोशल मीडिया पर इज्जत उछालने के बाद अब बोल रहा है कि मैंने सुमित महल के कहने पे, अब क्या सच्चाई है, कौन यकीन करेगा कि आप अब जो बोल रहे हो वो सही है, पहले बोला था वो सही था, बाद में बोला था वो सही था। मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि किधर से शुरू किया था, किधर ख़त्म किया था, किधर रुके थे भाई, कौन सही कौन गलत, किसने भड़काया, किसने खिलाया, किसने पिलाया, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है गाइस। बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है ना तो मुझे कमेंट करके बता देना। मेरी आंखों में नींद भरपूर आ गई है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को 12-1 बजे सोती हूँ। शादी का सीज़न चल रहा है, तो आप लोगों के यहाँ शादी, किस किस के यहाँ शादी है मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो 2-3 शादी है, एक 4 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख ऐसे करके। वो परिवार की शादी है, मेरे ससुराल पक्ष की शादी है, दोनों ही, तो मुझे जाना भी पड़ता है यार। आज हम जाएंगे ना तो कल हमारे घर कोई आएगा। तो गाइस आप ये बताना कि आपको सचिन कैसा लगता है, साइको लगता है या पागल लगता है या कैसे लगता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार ये इंसान कैसा है। अगर आपको समझ में आता है ना तो आप मुझे कमेंट प्लीज़ करके बताना। और इस इंसान पे भरोसा मत करना, मैंने बोला था ना मनीषा इस पे भरोसा मत करना, लेकिन मनीषा पता नहीं अभी भी वो अपने लिए भाई, वो तो बस घूम फिर के जगत दीदी के ऊपर ब्लेम डाल देती है, घूम फिर के जगत दीदी के ऊपर ब्लेम डालती है, खुद के पति को इतना ब्लेम खुद के पति पर डालती है, खुद के पति को समझाती तो आज तुम्हारा घर सुधर जाता। चलिए गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।